डालिए आप लोग कक्षीय वेग। कक्षीय वेग, ध्यान से सुन लीजिए। किसी कक्षा में घूमने के लिए, किसी उपग्रह को किसी कक्षा में घूमने के लिए जिस आवश्यक वेग या जिस न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है उसे ही हम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी या उसका कक्षीय वेग कहते हैं। मतलब किसी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन कोई उपग्रह घूम रहा है तो उसके लिए जितना न्यूनतम वेग चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसका कक्षीय वेग कहते हैं। ध्यान से सुन लिया? दे दे बेटा। नहीं हुआ है बेटा। लिखो आप लोग, थोड़ा सा चौंच बंद रखो और लिखो। किसी उपग्रह को कक्षा में, किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए, किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उसको दिए जाने वाला, किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उसको दिए जाने वाला स्पर्श रेखीय वेग, उसको दिए जाने वाला स्पर्श रेखीय वेग उसका कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाता है। किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उसको दिए जाने वाला स्पर्श रेखीय वेग उसका कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा जाता है। देखो भाई कैसे, मान लीजिए कि आपके पास स्मॉल एन द्रव्यमान का कोई उपग्रह है। कितने द्रव्यमान का उपग्रह बेटा? स्मॉल एन द्रव्यमान। तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, दो प्रकार की क्या ली थी? ऊर्जाएं ली थी। दो प्रकार की क्या ली थी हमने? पहले ऊर्जाएं ली थी और अब हम लेंगे बलों को। किसको लेंगे? फोर्स को। तो देखो भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। माना स्मॉल एन द्रव्यमान का उपग्रह पृथ्वी की कक्षा स्मॉल आर त्रिज्या वाली में स्थापित है। माने स्मॉल एन द्रव्यमान का उपग्रह स्मॉल आर त्रिज्या, स्मॉल आर त्रिज्या की पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया है। स्थापित किया, तब इस पर दो प्रकार के बल लगेंगे बेटा। एक तो आउटर फोर्स जो आप इसको खुद देंगे, FO बराबर G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर। ये वो बल है जो आपने उसको उस ऑर्बिटल में या उस कक्षा में रहने के लिए दिया है। इसी बल के द्वारा इसके सेंटर की तरफ खींचने वाला इस पर बल काम करेगा Fc, जिसे आप इस उपग्रह के लिए अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, तथा Fc बराबर mv O का स्क्वायर बटे में R, दो नंबर से। ये जो फोर्स है, जो आउटर जो फोर्स है, ये आपने दिया है उपग्रह को,
मैंने खुद ने स्थापित किया, ये ध्यान रखना। एफ सी को आप कभी भी खुद नहीं दे सकते। ये फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दूसरे फोर्स के अगेंस्ट खुद प्रोड्यूस होता है। जो आपने फोर्स दिया था इसे, ये वाला, इसके अगेंस्ट, इसके विरोध में स्थापित हुआ है। ये साम्य की अवस्था में क्या होगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आएगी या साम्य की जब स्थिति होगी, तब ये दोनों के दोनों बल FO और FC दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो साम्य की स्थिति में इक्विलिब्रियम पोजीशन FO बराबर FC, या उल्टा कर लो फिर FC बराबर FO, FC बराबर FO कर दिया मैंने। समीकरण 1 और 2 से मान रख दो बेटा। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा बेटा, M VO का स्क्वायर बटे में R बराबर GMM बटे में स्मॉल r स्क्वायर। बेटा जो राशि आपको कटती नजर आए उसके बारे में बताओ, कौन कौन सी राशियां कटेंगी, और ये आपको ये गुड़िया बताएंगे। आप बता दो बेटा, बता दो फटाक से, क्या क्या कटेंगे कि फिराक में है बेटा? स्मॉल m और r भी कटेगा बेटा, है ना? तो देखो अपने पास आगे क्या होगा, VO का स्क्वायर होगा, VO स्क्वायर बराबर में GM बटे में R, GM बटे में R, बाकी सब कट जाएंगे ना। तो VO की वैल्यू आपको सिंपल वे में मिल रही है, VO बराबर अंडर रूट में GM बटे में R। समीकरण होगी अपनी ये 3 हो गई बेटा। समीकरण कौन सी होगी ये? 3। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। दिस इक्वेशन नंबर 3 इज कॉल्ड द ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये जो समीकरण संख्या 3 है, इसी को आप लोग कक्षीय वेग की समीकरण कहते हैं। आगे भी आप इसको और थोड़ा बदल सकते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा मिटा के कर लेता हूं। क्योंकि GM बराबर अंडर रूट GR, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, या GR स्क्वायर होगा? बताओ, GR स्क्वायर होगा। GM बराबर GR स्क्वायर होगा। ये आया कैसे? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा, देखो आपने ऐसा पढ़ रखा है, क्योंकि G बराबर GM बटे में स्मॉल r स्क्वायर, इसलिए GM बराबर GR स्क्वायर, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब इस GR स्क्वायर को उसकी जगह पे स्थापित कर दो समीकरण संख्या 3 में। समीकरण 3 से VO बराबर GR स्क्वायर बटे में R, इस पूरे पर रूट है, एक R से कार कट जाएगा, तो VO बराबर GR, इस पर रूट। ये समीकरण संख्या हो गई आपकी 4। अब जो यदि पृथ्वी की बात करो, आप पृथ्वी की त्रिज्या के लिए बात करो कि पृथ्वी की त्रिज्या में ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो पृथ्वी के लिए VO बराबर G कैपिटल R, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है उसका मान कैपिटल R है। समीकरण संख्या 5 हो गया। और कैपिटल R का मान वास्तव में कितना है? 6400 किलोमीटर है। और G का मान आपको पता है कितना है? G का मान 9.8, G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका मान रख के यदि आप गणना करें तो आपको क्या मिलेगा बेटा, बता सकते हो मेरे को? है भाई, यदि मैं आपको ये कहूं कि आप इसको पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करो और इसको गणना करके बताओ कि कितना मान आपको मिलता है, तो बता सकते हैं?
देखो करो भाई, और क्या, पड़ोसी थोड़ी करने आएंगे। वी ओ बराबर अंडर रूट में 9.8 गुणा 6.4 गुणा 10 की पावर 6। मैंने 6400 किलोमीटर को 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर में बदल दिया बेटा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बता दो फटाक से, करो जल्दी से, ज्यादा लंबा ना हो ताकि अपना वीडियो बताओ बेटा, फटाक से बताओ। और ज्यादा ठीक रहेगा यदि इसको आप 10 मान ले तो बेटा, इसको 10 मान लो, इजी वे में हो जाएगा। इसको मैंने 10 कर दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब तो बहुत इजी हो गया, अब तो कर दो भाई, ऐसा हो जाएगा वी 64 गुणा 10 की पावर 6, तो वी बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणा 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर अर्थ विल बी 8 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। कर दो बेटा फटाक से इससे। देखो बेटा वी ओ बराबर हो गया √GR है ना, और हमने इसकी वैल्यू स्थापित कर ली। अब इससे आगे अपन एक पॉइंट डालें छोटा सा, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध। पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध, ऐसा अपने को पॉइंट डालना है। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, ये छोटा सा पॉइंट अपना, पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, अपन ने दोनों ही समीकरणें पढ़ी हैं आज। ये जो पलायन वेग की समीकरण थी वो अपन ने पहले वाले पीरियड में पढ़ी थी, और पहले वाले वीडियो में इसमें आ गई है, आप लोग यदि चाहो तो उसको देख लेना। और कक्षीय वेग की इक्वेशन हमने अभी अभी पढ़ी है। तो हम ज्यादा लंबा ना करते हुए इसको छोटे रूप में लिखते हैं, क्योंकि पलायन वेग वी ओ बराबर में, सॉरी वी ई बराबर में 2gm अपॉन में कैपिटल आर। समीकरण एक ही हो गया बेटा, ऐसा ही समीकरण था ना अपना। अब इसमें बेटा अपन कैपिटल आर को यूज करेंगे, इसको कैपिटल आर के रूप में यूज कर लेंगे, इसको ये जो स्मॉल आर है इसको कैपिटल आर के रूप में यूज करेंगे। तथा कक्षीय वेग वी ओ बराबर अंडर रूट में जीएम बटे में कैपिटल आर, जीएम बटे में कैपिटल आर। समीकरण संख्या 2। सिंपल वे में काम करना है अपने को। समीकरण 1 में मान रख देना, समीकरण 2 से ज्यादा कुछ नहीं करना। समीकरण 1 में मान रख देना समीकरण 2 से, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से वी ई बराबर बेटा क्या हो जाएगा, वी ई बराबर √2 वी ओ, बस। समीकरण संख्या 3। ये सीधा सा रिलेशन है। यदि आपको कोई सा एक वेलोसिटी दे दी जाए, कोई सी एक वेग यदि आपको दे दिया जाए, तो आप दूसरे को आराम से इससे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आप इसे लिख लो और फिर इससे संबंधित एक क्वेश्चन लिखो। आपको जो क्वेश्चन दिया है इसमें आपको 2-3 चीजें दी है इसमें कि भाई 3600 किलोमीटर की ऊंचाई बताया ना, h बराबर दिया है 3600 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या आपको पहले भी बताई जा चुकी है, कई क्वेश्चनों में बता चुका हूं, इस बेसिस में मैंने बताई नहीं। वो है r बराबर 6400 किलोमीटर। तो स्मॉल r बराबर r प्लस h बराबर 6400
कैपिटल M बराबर दिया आपको 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम, है ना। अब इसमें मान रखो बेटा कक्षीय वेग याद करना ना आपको, कक्षीय वेग तो VO बराबर अंडर रूट में GM बटे में स्मॉल r बराबर G का मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 गुणा पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणा 10 की पावर 24 बटे में r का मान बेटा 10 की पावर 7। इसको पूरे को रूट में काटो, इसमें से काटो जो कट रहा है, पावर से पावर कट रही है, 7 तो पावर ये ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, 11 7 18 11 7 18 तो माइनस की हो गई और 24 होगी प्लस की, तो 10 की पावर 6 बच गई प्लस की, तो 10 की पावर 6 तो हो गई प्लस की गुणा। अब यहाँ पे 6 को इससे गुणा करो, 6 से तो 42 का 2 असल पाया 4 6 6 36 और 4 40 का 0 असल पाया 4 और 6 6 36 और 4 40 दो क्या कि 10.40.02 गुणा 10 की पावर 6। इसका रूट निकालो बेटा, जो भी मिलता है बता दो फटाक से दीपक से नाम को है भाई ये अपने को मिलता है 6.33 गुणा 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड, 6.33 गुणा 10 की पावर 3 मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति सेकंड बदलोगे तो 6.33 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये आपका कक्षीय वेग होगा, इसका कर दो बेटा फटाक से, आप इसे जल्दी से कर दो भाई।